रात का समय था। मथुरा नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा रही थी। राजमहल में उत्सव का वातावरण था। महाराज उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव के साथ संपन्न हुआ था। पूरे नगर में मंगल गीत गूंज रहे थे और लोग नव दंपति को आशीर्वाद दे रहे थे। देवकी का भाई कंस अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था। उसने स्वयं रथ की लगाम थामी और अपनी प्रिय बहन को सम्मानपूर्वक उसके ससुराल पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। लोग कंस की प्रशंसा कर रहे थे कि इतना शक्तिशाली राजा भी अपनी बहन के प्रति कितना स्नेह रखता है। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। जैसे ही रथ मथुरा की सीमा पार करने लगा, अचानक आकाश में बिजली चमकी। चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे अत्याचारों का अंत करेगा। वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह वाणी सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। कुछ क्षण पहले जो भाई अपनी बहन पर स्नेह लुटा रहा था, वही अब तलवार निकालकर देवकी की ओर बढ़ा। देवकी भय से कांप उठी। वसुदेव शांत स्वर में बोले, राजन, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यदि तुम्हें 8वें पुत्र से भय है तो मैं वचन देता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। निर्दोष देवकी की हत्या मत करो। वसुदेव की सत्यनिष्ठा और धैर्य को देखकर कंस कुछ शांत हुआ। उसने देवकी का जीवन तो बख्श दिया, लेकिन दोनों को बंदी बनाकर मथुरा के कारागार में डाल दिया। उस दिन से मथुरा पर अंधकार छा गया। कंस ने अपने पिता महाराज उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर स्वयं राज्य पर अधिकार कर लिया। जो उसका विरोध करता उसे कठोर दंड दिया जाता। निर्दोष प्रजा भय में जीने लगी। धर्म का अपमान होने लगा और अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। समय बीतता गया। कारागार में देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव अपने वचन के अनुसार नवजात शिशु को कंस के पास ले गए। पहले तो कंस ने कहा, मुझे 8वें पुत्र से भय है, पहले से नहीं। लेकिन तभी दुष्ट सलाहकारों ने उसे समझाया कि देवताओं की माया को कोई नहीं जानता। कंस का हृदय पत्थर बन चुका था। उसने मासूम शिशु को निर्दयता से मार डाला। देवकी और वसुदेव का हृदय शोक से भर गया, लेकिन उन्होंने भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। एक एक करके 6 पुत्र जन्मे और कंस ने सभी का वध कर दिया। कारागार की दीवारें हर बार माता पिता के विलाप की साक्षी बनी। पूरी मथुरा में भय का वातावरण था, परंतु किसी में भी कंस का विरोध करने का साहस नहीं था। उधर देवलोक में देवता चिंतित थे। पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अधर्म बढ़ता जा रहा है। कंस के अत्याचारों से संसार पीड़ित है। अब केवल आप ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है। मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का अंत करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। देवताओं के हृदय में आशा की नई किरण जाग उठी। उन्हें झात था कि अब वह दिव्य क्षण दूर नहीं, जब स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर कंस के अत्याचारों का अंत करेंगे। लेकिन कंस अभी भी अपने अंत से अनजान था। उसे लगता था कि वह अपने बल और क्रूरता से भाग्य को भी बदल देगा। उसे क्या पता था कि ईश्वर की इच्छा के सामने संसार का सबसे शक्तिशाली राजा भी असहाय हो जाता है।